औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले। मैंने कहा कि सलावत पढ़िए, वो आपने पढ़ दी, तवज्जो है। मगर एक बात मुझे समझ नहीं आती, उलमा ज़ाकिरीन, मुज्तहिदीन, मराजे, विलायत फ़क़ीह कोई भी हो, वो सब यही सलावत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ये पढ़ते हैं। मैं अपनी माँ बहनों से अपील करता हूँ कि खामोश हो जाए, 1 घंटे की बात है, क्योंकि शोर की वजह से अगर बात ज़ाया हो गई तो मेरा सारा मकसद फौत हो जाएगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू। जब भी ये आयत पढ़ी जाती है तो हम ये दरूद पढ़ते हैं जो हस्बे हाल हस्बे आदत हम पढ़ते आ रहे हैं। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजो। हम क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तर्जुमा क्या है? ऐ अल्लाह तू भेज। अल्लाह कह रहा है तुम भेजो। थोड़ा मुश्किल मौजू है, मेरा साथ दीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा भाई। जब अल्लाह कह रहा है तुम भेजो, हम कह रहे हैं तुम भेजो, तो ये बात कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मैं तक है और दरूद अभी तक भेजा ही नहीं गया। वो कह रहा है तुम भेजिए, 5 मिनट की खुश्क तमहीद है, मुश्किल, इसका साथ दीजिएगा मेरा। वो कह रहा है कि जाफरिया कॉलोनी वालों तुम भेजो। जाफरिया कॉलोनी वाले कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, ऐ अल्लाह तू भेज। हमारे पास तो टाइम ही नहीं, तुम भेजो। वो कह रहा है भाई मैं तो भेज ही रहा हूं, दरूद तुमने भेजना है, मैं भी भेजता हूं, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं। अब ये दरूद है क्या? मैं पहले कह रहा हूं कि तमीज़ थोड़ी मुश्किल है, मगर मेरा साथ दीजिएगा। या इस आयत के 2 जुज़ हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद, जिस तहत आज पढ़ी जाती है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। पहला जुज़ ये। दूसरा जुज़ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद कोई आम शय नहीं है, दरूद कोई आसान शय नहीं है। अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह, तवज्जो, आपको आले मोहम्मद का वास्ता तवज्जो कीजिएगा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मैं भी भेजता हूं, मेरे फरिश्ते भी भेजते हैं, मगर मोमिनीन तुमने 3 काम करने हैं। एक काम नहीं करना, 3 काम करने हैं, तभी दरूद कबूल होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लू तो है ही दरूद, अलैहि क्या है? कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। दरूद उसका कबूल होगा जिसके दिल में मोहब्बत नहीं, मवद्दत होगी। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। जिसके दिल में मोहब्बत नहीं, इश्क प्यार नहीं, मवद्दत होगी, उसका दरूद कबूल होगा। अलैहि वसल्लिमू, फिर दरूद के बाद सलाम भेजो कि मौला तू इस काबिल है कि हमने तुम पे दरूद भेज दिया। तस्लीमा, फिर तस्लीम करो कि ये इबादत हमारी कबूल हो चुकी है। ये नहीं कहो कि पता नहीं कबूल हुई है या नहीं हुई है। बहुत तवज्जो क़िबला कीजिएगा। ये आज ये 5 मिनट की तमहीद बड़ी मुश्किल है, इसका मेरा साथ देना है। अब अलैहि सलाम हम पढ़ते हैं जब भी आले मोहम्मद का नाम आता है। आले मोहम्मद अलैहि सलाम नहीं है, अलैहि सलाम है आदम, अलैहि सलाम है नूह, अलैहि सलाम है इब्राहीम,
अलैहिस्सलाम है मूसा, अलैहिस्सलाम है ईसा। अब सवाल पैदा होता है ये आले मोहम्मद क्या हैं? तो कुरान की सूरह रहमान की आयत है वयब्का वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह का चेहरा अलैहिस्सलाम नहीं है, जुल जलाल वल इकराम है। तवज्जो, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नहीं है, ये अलैहिस्सलाम गर हैं। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम नहीं है, आले मोहम्मद जुल जलाल है। आले मोहम्मद तवज्जो है या नहीं है? मासूम से पूछा गया, किताब का नाम मानिउल अखबार है कि मौला दरूद क्या ये है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद का? ये तुम्हारे लिए रियायत है, ये रियायती जिक्र है। तो क्या फिर मौला दरूद क्या है? का असजदहु औले मोहम्मद। अगर कोई आले मोहम्मद का फर्द तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम सजदा कर दो, यही दरूद है। समझो नहीं किया दीदार मोहतरम। इमाम नकी काबे के साथ बैठे हैं, काबा है, इमाम नकी बैठे हैं। एक आदमी काबे के अंदर दाखिल होता है और उसने जाते ही इमाम नकी को सजदा कर दिया। जो समझ रहे हैं भाई, मैं उनको दाद देता हूं ना। इमाम नकी को सजदा किया, काबे को सजदा नहीं किया। लोगों ने कहा तुमने शिर्क कर दिया। का लानत हो तुम पे, जिस्म की अहमियत नहीं होती, रूह की अहमियत होती है। मैंने रूह को सजदा किया है। दरूद है आले मोहम्मद को सजदा, दरूद है आले मोहम्मद का जिक्र, दरूद है आले मोहम्मद की इबादत। आले मोहम्मद की खातिर अपनी रजा को तब्दील कर देना दरूद है। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात को दीदान मोहतरम? आले मोहम्मद की मवद्दत में अपने इरादे को तब्दील कर देने का नाम अल्लाह कह रहा है, मैं भी कर रहा हूं। तवज्जो नहीं कर दीदान मोहतरम। मैं इनकी खातिर अपने इरादे बदलता हूं। एक को कहता हूं कि औलाद नहीं, जब ये मांगते हैं तो साथ साथ दे देता हूं। मैं तो कह देता हूं कि भाई औलाद नहीं है। इरादे बदल देता हूं इनकी खातिर। तवज्जो है या नहीं है जालिम? इरादे को बदल देना। फरिश्ते इनका इदराक नहीं रखते। उनका दरूद यही है कि जब भी आए इनकी खातिर इरादे बदल देते हैं। अब बुरा नहीं मानिएगा, मैं क्या कर सकता हूं? जिब्रील फनज़ल जिब्राईल ही वदक़ुल बाब रसूलुल्लाह है, रसूल के दरवाजे पे दस्तक देता है। अंदर से एक कनीज है। अल्लाह के लिए मेरी बात समझ आ जाए आपको। वो बोलती है कौन? जिब्रील कहता है मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलने आया हूं। यहां भी फिजा कहती जाओ। अभी मेरा सैयद सो रहा है। चला जाता है, फिर आता है। कौन? का मैं जिब्रील। का जाओ, अभी मेरा आका सो रहा है। चंद लम्हों बाद फिर आता है।
बुरा तो नहीं मानेंगे, मैं ये जुमले जनाब फिजा के हैं, मेरे नहीं है। तीसरी दफा आया ना तो जनाब फिजा कहती तुम्हें समझ नहीं आई, निकल जाओ यहां से वगरना फिजा को गजब आ जाएगा। ये ना हो कि तुम्हारा नूर फिजा देखकर भस्म कर दे, तुम्हें गर्क कर दे। जिब्रील परेशान होकर भी जा ही रहा था कि आयत नाजिल होती है, वल मुरसिलात रुसलन, फरिश्तों को डांटने वाली की कसम। फरिश्तों को झड़कने वाली की कसम। तवज्जो है या नहीं अज़ान मोहतरम? अब दरूद है बरवज़्न फुरकान, दरूद ज़ात सिर्फ उसके लिए है जो फुरकान है। तवज्जो है या नहीं अज़ान मोहतरम? मैं यूं समझाता चलो, 3-4 आयतें पढ़ के मैंने मौजू पे आना है, क्योंकि मुझे एक मौजू का हुक्म दिया गया है, मैंने उसे मुकम्मल करना है। कुरान का नाम क्या है? फुरकान मजीद कहते हैं ना। वैसे तो अल किताब भी है, कई नाम है कुरान के, मगर जो बुनियादी नाम है वो फुरकान है। कि जब भी मौलवी गुज़ा की तिलावत करता है तो कहता है कुरान मजीद फुरकान हमीद से ये आयत पढ़ रहा हूँ, यानी कुरान का नाम, और ये किसी और नबी पे नाजिल भी नहीं हो सकती, ऐसे ही है ना। और फुरकान का मतलब है हक और बातिल को जुदा करने वाले। अल्लाह मूसा से इरशाद फरमाता है, तवज्जो है, वलक़द आतयना मूसल किताबल फुरकान लअल्लकुम तहतदून। ए मूसा, हमने तुम्हें किताब दी ताकि तुम तबलीग कर सको, और तुम्हें फुरकान दिया ताकि तुम उससे मदद मांग सको। यानी कि मालूम हुआ कुरान और है, फुरकान और है। अल्लाह फिर हारून से खिताब करता है, व इज़ा सूरह बकरा में, व इज़ा अतयना मूसा व हारून अल किताब अल फुरकान लअल्लकुम तहतदून। हमने हारून को भी फुरकान दिया ताकि ये फिरौन से मुकाबला कर सके। यानी मालूम हुआ किताब और है। तवज्जो, बहुत तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह आपसे और मुझसे मुखातिब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्नतकुल्लाह यजअलकुमुल फुरकान लअल्लकुम तहतदून। मोमिनो, अगर तुम मुत्तकी हो जाओ तो तुम्हारी नुसरत के लिए फुरकान भेजूंगा। 5 मिनट की तमहीद मैंने कहा था मुश्किल है, मगर मेरा साथ दीजिएगा। यानी कुरान और है, फुरकान और है। अल्लाह इस मोहम्मद से इरशाद फरमा रहा है सूरह फुरकान में, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही लियकुना आलमीना नज़ीरा। ए मोहम्मद, हमने तुम्हें स्पेशल फुरकान दिया है ताकि वो तुम्हारी नुसरत कर सके। यानी कि कुरान और है। अब ये फुरकान क्या है? सूरह अल हदीद में ही इरशाद होता है, वरुसुलुहु बिल गैबिही वलिल्लाहि गैबुल फुरकान। वो फुरकान तो नबियों की छुप छुप के और खुदा के सामने मदद करता है। यानी मालूम हुआ कुरान और है, फुरकान और है। अब आप परेशान होंगे कि फुरकान है क्या? ऐसे ही है ना। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्ले जलालहू के पास बैठे हैं हसन। बताओ, मुझे हुक्म है इस मौजू का, इसलिए मैं इस पे आ चुका हूं। मुझे हुक्म है, तवज्जो कीजिएगा। खत आता है, ये बात सुनी हुई है मगर ये बात आप तक नहीं पहुंची, थोड़ी सी पहुंची, मगर मैं मुकम्मल पहुंचाने की कोशिश करता हूं। खत आता है कि एक बादशाह है, उसने खत लिखा है कि मैंने 2 बादशाहों के बेटों को बुलाया है, एक माविया का बेटा यजीद, एक अली का बेटा हसन। मेरे पास चंद तस्वीर हैं, जो बता देगा कि ये तस्वीर किसकी है मैं उसके हाथ पे ईमान ले आऊंगा। अली बादशाह ने कहा, ए हसन,
का जी बाबा का रूपे जलाल में जाओ। हसन पहुंचे वहां, घबराए हुए तो नहीं है ना, मजलिस शुरू हो चुकी है, तमीज सारी खत्म हो चुकी है, अब बस नारों की मजलिस शुरू होने वाली है। इतने में मुआविया ने यजीद को भेजा। वो बादशाह इन दोनों शहजादों को, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं दोनों शहजादे, तवज्जो कीजिएगा, एक कमरे में लेके जाता है और चंद तस्वीर दिखाई और यजीद को कहा कि बताइए बादशाह ये की तस्वीर किसकी है? सरकार उसे अपने बाप का नहीं पता, वो तस्वीरों का क्या पता? उसे क्या पता कि ये तस्वीरें किन की हैं? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। बादशाह ने इमाम हसन की तरफ मुखातिब होकर कहा आप बताइए ये तस्वीर किन की हैं? इमाम मुस्कुरा के कहते हैं हम कमरों में बात नहीं करते। मिंबर हमारा खानदानी हक है, ये तस्वीर दरबार में लाओ फिर मैं बताऊंगा। तस्वीरें दरबार में लाई गई, ऐसी हजूम है, सामने तस्वीर रखी गई, घबराए हुए तो नहीं है ना, लफ्ज नहीं जाया होना चाहिए, तवज्जो कीजिएगा। बादशाह ने कहा हसन अब बताइए। आई इमाम हसन कहते हैं कूलू युसव्विरुकुम तारुफे के तारिफु का अलैहा, बादशाह ये भी तुम पे छोड़ते हैं, ये मेरा तारुफ करवाएं या मैं इनका तारुफ करवाएं? बताओ ये तस्वीर मेरा तारुफ करवाएं या मैं इनका तारुफ करवाऊं? बादशाह ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, बेजान है। मेरे नौजवान भाइयों जुमला बहुत बड़ा है और मुझे नहीं पता कौन इस जुमले को लेने की कोशिश में बैठा हुआ है। जब कहा ना कि ये बेजान है, ये तो बोलेंगे नहीं। हसन को जलाल आता है, कहा औजा युसव्विर अल वजूदा, बादशाह इनका तो वजूद है, मेरे साथ तो वो बोलता है जिसका वजूद भी नहीं। अरे ये तो वजूद रखती हैं, मेरे साथ तो वो बोलता है जिसकी जबान नहीं। जुमला तवज्जो नहीं किया दीदान मोहतरम। अच्छा एक मैं बड़ा एक जुमला कहने लगा हूँ, पता नहीं मुझे ये गैर मुर्तज़ा जुमला है, ये मौजू का नहीं है। एक किताब है, नाम तो लेना नहीं चाहिए मगर मैं ले ही देता हूँ। मैं 14 सितारे, देखिए मैं कितना आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ कि किताब भी मैंने वो नाम ले ली जो हर घर में है। अब तो फतवे की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। आप उसमें इमाम हसन की सवाने हयात पढ़िए। जब हसन दुनिया में आते हैं ना, इसके अंदर शाह जी बहुत बड़ा जुमला है, सैयदा की कसम मेरी सारी तालीम एक तरफ, ये जुमला एक तरफ, मैं कभी कभी जुमले को याद करके बड़ा झूमता हूँ। कितना लतीफ जुमला होगा ना। इमाम हसन दुनिया में आते हैं, अभी चंद ही लम्हों के इमाम हसन हैं कि रसूल हाथों पे उठाते हैं और गौर से देखते हैं, कहते अल्लाहुम्मा बेहक अस्अलुका बिवजहिल करीम, रब्बे जलील तुम्हें खुशी नहीं कि तेरे वजूद को मैं अपने हाथों पे लिए बैठा। देखिए कितनी बड़ी बात कर गया और आपके साथ आपने मेरी बात जाया कर दी है। भाई तवज्जो नहीं की दीदान मोहतरम। रब्बे जलील तुम्हें खुशी नहीं तेरे वजूद को मैं मोहम्मद अपने हाथ पे लिए बैठा हूं। अल्लाहुम्मा बे सदरे का सदरे ही, रब्बे जलील तेरा सीना कितना खूबसूरत है। बेहल्ल मुश्किलात ही बेयुसद्दिकून, भाई यही तो जुमला है जिसका मैं लुत्फ लेता हूं, तवज्जो है या नहीं है? बेहल्ल मुश्किलात ही बेसदर नालैन का, ऐ अल्लाह तुम्हें हसन के पैरों के नाखून का वास्ता मेरी मुश्किल को हल कर दे। अब इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता मैं।
इतना बड़ा जुमला आपने इतनी आसानी से ज़ाया कर दिया। भाई थोड़ा मुश्किल में करते तो मुझे परेशानी ना होती। इसके पैरों का सदका। जब कहा ना कि ये बेजान है तो क्या हो गया? बादशाह तुम बताओ ये मेरा तारुफ करवाएं या मैं? बादशाह ने कहा अगर ये बोलती हैं तो करवा दे। तो जो है ये नहीं अज़ान मोहतरम। हसन ने, ये गलत बात है कि हसन ने तारुफ करवाया है। हसन बादशाह ने तारुफ नहीं करवाया, उन तस्वीर ने तारुफ करवाया है। हसन एक एक जुमला कहते थे, तस्वीरें खुद बोलती थी। अब मैं देखता हूं हसन बादशाह जुमला कहने लगे, तस्वीरें तो बोलती हैं, आप बोलते हैं या नहीं? तवज्जो है या नहीं अज़ान मोहतरम? पहली तस्वीर को हसन कहते हैं कौन? बैज़न रब्बी। बोलो अपने रब के हुक्म से। अपना तवज्जो नहीं किया अज़ान मोहतरम। ऐ तस्वीर बोल, तेरा रब तुम्हें हुक्म देता है, बोल। ऐ तस्वीर बोल, तुम्हारा रब तुम्हें हुक्म देता। मुझे नहीं पता वो तस्वीर किसकी है, पता आपने करवाना है ना। अब वो तस्वीर बोलती है या हसन सैयदतु अलैहि ज़ल जलाल वल इकराम ही जबना ज़िल जलाल वल इकराम ही बयदे खलकतहु खलकत मिनत तीन। ऐ बादशाह ये हसन है, ये ज़िल जलाल वल इकराम का बेटा है, जिसने मुझे 40 दिन गूंदा है। मेरे ज़हन में एक बात आ गई, मेरे ज़हन में एक बात आ गई, तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। और उस वक्त वो पता नहीं कौन है, आपको तो पता चल गया ना, मुझे नहीं अभी तक पता चला, क्योंकि अभी उसने आधी बात करनी है तस्वीर ने। उसने कहा या अय्युहल मलाइकतु युस्कुनु सज्जदतिही, मैं वो हूं जिसने फरिश्ते मुझे झुकते हैं। युसब्बिहुल कलाम ही कलाम युसब्बिहु, मैं वो हूं कि फरिश्ते मेरी तस्बीह करते हैं। और ऐ बादशाह आज के बाद दुनिया को कह दो, लोग कहते हैं कि मेरा कोई बाप नहीं है, अना तुराबा होगा या बनुल बू तुराबा, मैं मट्टी से हूं, इसका बाप मेरा बाप है। आदम के बाप का नाम अली, आदम पूरी कायनात का बाप है, और आदम के बाप का नाम अली। ये तो है पहली तस्वीर। तवज्जो है या नहीं? अब ये ना शुरू कर दीजिएगा कि जरा तस्वीर से निकल के सामने। तो दूसरी तस्वीर देखी, नूह ने कहा ये तारिफो, बोलो मेरा तारुफ करवाओ। तवज्जो है या ना? अब वो दूसरी तस्वीर क्या कहती? अना सानियुल आदम बिहाई यू मन न आए न ज़िल जलाल वल हसन। ये हसन है और इसके बाप ने मेरी कश्ती को अपने हसार में ले रखा था। अभी जुमला आना है, अभी जुमला आना है। तवज्जो है या नहीं अज़ान मोहतरम? ये नूह है। तवज्जो। नूह ने कहा कि बादशाह सुन, जब मैंने कश्ती बना ली थी तो मैंने ऐलान किया था कायनात में, बादशाह जब मैंने कश्ती बना ली तो मैंने ऐलान किया था कि या अय्युहन नास या अय्युल हैवान नातिकु बिल सामितु कूलू बिला इलाहा इल्लल्लाह अन तस्दीक मसदूक नबुव्वतिही। ऐ लोगो, ऐ जानवरों, कोई है जो मेरे कहने पे इस कश्ती में बैठे और उस पर ईमान लाए जो मुझे भी देख रहा है और अल्लाह को भी देख रहा है। कोई है जो अल्लाह पे ऐन पे ईमान लाए। तो बादशाह तुम जानते हो सबसे पहले किसने कदम उठाया? अब बादशाह भी बोल रहा है ना। बादशाह ने कहा किसने? कहा खिंजीर, सुवर। तवज्जो। जब कहा ना कोई है जो उस पे ईमान लाए जो मुझे भी देखता है, यानी अली पे ईमान लाए, तो अली पे ईमान लाने के लिए सबसे पहले सुवर ने कदम उठाया। जी तवज्जो है। ये सरकार कुरान में लिखा है तो मैं ले लूं तो कौन सी परेशानी है?
कुरान तो नजीस हुआ नहीं, ठीक है। ये सारी सिर्फ बातें बनी हुई हैं, ठीक है ना। जो खुद सुवर होते हैं फिर वो ऐसे सुवर से जलते ही हैं। तो जो है ये नेज़ादार जाने में होता है। अब उस सुवर ने कदम उठाया, बाकी सुवर जितने थे उन्होंने कहा कहाँ जाते हो? कहा होगा कुलू विलायत अली इब्न अबी तालिब। अरे बाबा अली की विलायत का मसला है। ये सुवर उस मुल्ला से करोड़ दर्जे बेहतर है, अली की विलायत में शक नहीं कर रहा। दूसरी तस्वीर किसकी? नूह की। अब जनाबे हसन तीसरी तस्वीर की तरफ मुखातिब होते हैं। युसब्बिरु तारिफ अलैह, तुम बोलो कि मैं कौन हूं। मुख्तसर कर दिया, मैली सारी खत्म कर दी मैंने। कहा मैं इब्राहिम हूं, इसके बाप के लिए मैंने घर बनाया है। चौथी तस्वीर की तरफ देख के कहा युसब्बिरु अलैह, मेरा तारुफ करवाओ। वो तस्वीर बोली ये हसन है। और इसके बाबा को मैं तूर पे देखने गया तो बस मेरा काम हो गया। पांचवी तस्वीर का मैं हूं ईसा। जी तवज्जो, मैं ईसा हूं और मैं इसके शागिर्द की अता। शागिर्द से मुराद जिब्रील। वक्त नहीं है। जब ये सारी तस्वीरों का तारुफ करवाया, एक तस्वीर रह गई। हसन ने उसे नहीं कहा कि मेरा तारुफ कर लो। युकद्दम हो युसब्बिरु इलल, जो समझ रहे हैं मैं इनको दाद देता हूं, तवज्जो कीजिएगा। हसन बादशाह उस तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। बादशाह ने कहा इसे क्यों नहीं कहा? क्या ये हमारे लिए नहीं, हम इसके तारुफ के लिए आए हैं। ये मोहम्मद मेरा नाना है। ये मोहम्मद और मेरा नाना है, ये उसके दिल में रहता है जिसका दिल नहीं है। ये मेरे अल्लाह तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? खुदा की कसम अभी ये जुमला कहना था कि तस्वीर बोली या हसन बे अहसनो यबना, ऐ मेरे खूबसूरत बेटे। तवज्जो नहीं कर जिदान मोहतरम, बे अहसनुल कदीमुल्लाह अलैहा कदीम ही, ऐ मेरे वो बेटे जब से वो है तब से तू है, और जब से तू है तब से वो है। बादशाह ने परेशान हो गया, ईमान ले आया। जी ठीक है। अब इमाम हसन बादशाह वहां खुतबा देते हैं और मैं खुतबे का तर्जुमा नहीं करूंगा, ये दिन में रखिएगा। एक लफ्ज का भी तर्जुमा नहीं करना, ये आप खुद समझेंगे। 6 मजलिसों के बाद भी मैंने तर्जुमे ही करने हैं, तो फिर सरकार मेरे पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है। वह खुतबा देते इमाम हसन बड़ी शान और शौकत के साथ मिंबर पे आते हैं, जैसे सितारों में चांद आ गया हो। खुदाई वजूद रहमत और जलाल के लिबास में खड़ा है। बादशाह जमीन पे है, हरामी इब्ने हरामी भी खड़ा है। तवज्जो नहीं किया, जो समझ गए उनको मैं दाद देता हूँ। कम वक्त मारा यजीद भी खड़ा है ना। उस वक्त इमाम हसन खुतबा देते हैं, सुनो अल्लाह एक है, बेअहदहु ला शरीका लहू, अल्लाह एक है। यखलु तस्जुदतन, हम उसे सजदा करते हैं।
तुसजता हो फ़ख्रुल आलमीन, उसे कायनात में सिर्फ हमारे सजदों पे फ़ख्र है। तर्जुमा नहीं कर रहा मैं भी, मैंने खुतबा पढ़ना है, तवज्जो है या नहीं? उस वक्त इमाम हसन कहते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो समझ रहे हैं उनको मैं दाद देता हूँ, इसका मतलब है तर्जुमे की जरूरत नहीं है। बादशाह सुन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हाज़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हाज़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे साथ बोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं करें, मेरे साथ बिल्कुल ज्यादती नहीं करें। अना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बादशाह अना अल रहमान, अना अल रहीम, अना मालिक यौमिद्दीन, अना इय्याका नअबुदु, अना इय्याका नस्तईन, अना इन्ना अतैनाकल कौसर, अना फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हाज़ा इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तवज्जो नहीं कर दीदान मोहतरम, बहुत तवज्जो कीजिएगा। और बादशाह सुन, हम जब आते हैं तो हमारी माओं को भी नहीं पता होता कि हम आए हैं, क्योंकि हम पैदा नहीं होते। आखिरी आदमी तक तवज्जो कीजिएगा, इमाम हसन का जुमला ज़ाया नहीं कीजिएगा। फनज़ला हुवल मसलल कुरान ही, हम कुरान की मसल हैं। जैसे कुरान कल्बे मोहम्मद पे नाजिल होता है, हम भी ऐसे अपनी माओ के दिल पे नाजिल होते हैं। हम पैदा नहीं होते, हम नाजिल होते हैं। और जब यजीद और इसका खानदान पैदा होता है तो 6 आदमी कहते हैं ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, मेरा है। जो है ज़ीदान मोहतरम, अना मसलुल कुरान, हम कुरान की मसल हैं। अना युतहरकुम ततहीरा। जुमला तवज्जो नहीं कर ज़ीदान मोहतरम, ये जुमला नहीं ज़ाया कीजिए, आपको मौला का वास्ता। अना ला यतारफु, बादशाह तुम मुझे जानते नहीं। अना शजरतन तय्यबतन हो व तौबतन तय्यबतन शजरन हो व लस्माहा, मैं ही तो हूँ जो फलों में चाशनी भरता हूँ। तवज्जो नहीं की ज़ीदान मोहतरम, हो व बरकत सौते ही। और बादशाह तुमने कभी बिजली की गरज सुनी? का जी मैंने सुनी है। का वो बिजली की गरज नहीं, मैं बोलता हूं। और मैं ही तो हूं जो आसमान से बारिश के कतरों को गिन गिन के भेजता हूं। या मेरे ख्याल से थक चुके हैं और मुझे छोड़ देना चाहिए। नहीं, अगर आप थक चुके हैं तो कोई बात नहीं, कल हम तफसील से पढ़ लेंगे। बादशाह सुन, मैं ही तो हूं जो बारिश के कतरों को गिन गिन के भेजता हूं। और बादशाह तुम्हें मालूम है कि ये पहाड़ कैसे बने हैं?
जब दुनिया नहीं थी तो सिर्फ जमीन थी, पहाड़ नहीं थे। मैं खुदा की मोहब्बत में जो दौड़ा, मेरे पैरों से जो मट्टी निकली, खुदा की कसम, कितना बड़ा जुमला था और आपने जाया कर दिया। पंजों से जो मट्टी निकली वो पहाड़ बनते गए। खुदा की मोहब्बत में जोश में जो मैं दौड़ता रहा, जो मुझे पसीना आया, उससे समंदर बन गए। इश्क इलाही में जो मैंने अंगड़ाई ली, मेरा हाथ जहां तक पहुंचा वहां से मशरिक से मगरिब बन गया। खुदा की कसम मैं क्या करूं आप लोगों का। हो वाह बेतैर हो बेतैर अर्ज, बस मैंने जितनी परवाज की, मैं आसमान को उठा के ऊपर लेके जाता रहा। किबला तवज्जो कीजिएगा, बहुत तवज्जो कीजिएगा। मैं आसमान को ऊपर लेके जाता रहा। हो वल है ही फिर अर्ज ही, मैंने अपने घुटने से जमीन को जो दबाया, जहां तक दबाता रहा वो तह गहराई बनती गई। और बादशाह तो मुझे जानते नहीं, अना यब्ने ही अली इब्न अबी तालिब ज़िल जलाल वल इकराम ही, मैं अली का बेटा हूं। मैंने दुनिया बना डाली मगर मुझे फख्र नहीं, फख्र ये है कि मैं अली का बेटा हूं। मैं अली का बेटा हूं, उम्मुल फातिमा, मैं फातिमा का लाल हूं। बहुत तवज्जो कीजिएगा। और बादशाह देख मेरा फख्र कि मैं कह रहा हूं मैं अली का बेटा हूं। इसे कहो कि ये कहे कि मैं माविया का बेटा हूं, तवज्जो नहीं कर जान मोहतरम। ये अपनी माँ का नाम ले, मैं अपनी माँ का नाम लेता हूं, मगर ये जानता है कि इसकी माँ का नाम बड़े दरबार में लेने के काबिल ही नहीं। और मेरी माँ का नाम तो वो लेता है जिसकी जबान ही नहीं है। आप तवज्जो नहीं कर रहे। और मेरी माँ की तस्बीह करता है वो। बादशाह तुम्हें मालूम है खुदा क्या तस्बीह करता है सुबह शाम? या फातिमा तो, या फातिमा तो। और है बादशाह घबराए हुए तो नहीं, 5 मिनट की और ज़हमत आपको। और ए बादशाह सरकार मैंने आगे जाना है इंशाल्लाह कल आपको, ठीक है। और ए बादशाह सुन, मैं तन्हा कभी नहीं रहा, मेरी सोहबत का महबूब वो है और उसे मैंने तन्हा रहने दिया नहीं, क्योंकि उसके साथ साथ मैं हूं। या मेरे अल्लाह, आपने तवज्जो नहीं किया दीदान मोहतरम। इतने में ये सारी बातें हुई, बादशाह ईमान ले आया, मुख्तसर कर दिया। हसन बादशाह जब मदीने में आते हैं तो अली इस्तकबाल करते हैं। अमन का बादशाह है और रब्बे अमन है। इस्तकबाल किया, घर में लेके गए, तवज्जो है, कई सदकात उतारे होंगे, माथे के बोसे लिए। ये मेरी बात काश समझ आ जाए, तवज्जो कीजिएगा जरा। फिर इमाम हसन ने मस्जिद नबवी में, लोगों ने कहा कि मौला वहां क्या हुआ? अब इमाम हसन लोगों को बताना शुरू हो गए। कई हरामी शक्की भी तो होते हैं ना। एक खड़ा होकर कहता है ये कैसे हो सकता है तस्वीरें बोले? इमाम ने कभी गुस्सा नहीं आया, इमाम को उस दिन ही आया था। कहा ये कैसे हो सकता है कि तस्वीर आपसे बात करती होंगी? इमाम ने कहा तक उदी बैनल इंसान, तेरे इंसानों में क्या काम? कुत्ता
कुत्ता बन के भागा। सवाल पैदा होता है, मजलिस खत्म हो चुकी है, रसूल ने खंदक में 3 दफा कहा कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। वो कुत्ता बना नहीं। इमाम हसन ने कुत्ता कहा नहीं। क्या करूं मैं, आपसे क्या करूं मैं? भाई रसूल ने 3 दफा कहा है ना, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। नहीं बना, जाहिर नहीं बना, बातिन तो उसकी नस्ल कुत्ता है ना, ठीक है ना। कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे? वो कुत्ता तो नहीं बना। इमाम हसन ने कहा अंतक़ुदी बैनल इंसान, तेरे इंसानों में क्या काम? कुत्ता कहा नहीं, वो कुत्ता बन गए। पर परेशान मैं कि ये क्या हुआ, इमाम ने कुत्ता बनाया नहीं, वो कुत्ता बन गया। रसूल ने 3 दफा कहा कुत्ता, वो कुत्ता बना नहीं। दफ्तर के दफ्तर खंगाले, किताबें पढ़ता 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 मैं इमाम हसन की बारगाह में पहुंचा। इमाम हसन अस्करी बादशाह की। मैंने इमाम हसन अस्करी से सवाल किया, सरकार इमाम हसन ने कहा कि तेरे इंसानों में क्या काम? तो वो कुत्ता बन गया। रसूल अकरम ने 3 दफा कुत्ता कहा, वो कुत्ता बना नहीं। क्यों? इमाम ने कहा इसलिए कि नबी जानते थे युकातिलु अली इब्न अबी तालिब, अली ने इसे कत्ल करना है। अगर ये कुत्ता हो जाएगा तो अली कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि अली कुत्तों पे तलवार उठाता ही नहीं। अली कभी कुत्तों पे तलवार नहीं उठाता, तभी तो कुत्ते कुत्ते हो चुके थे। जो है दीदान होता है, अली ने कभी किसी कुत्ते पे तलवार नहीं उठाई। अली ने जब भी तलवार उठाई इंसान पे तलवार उठाई। तो ये है हसन, जो बेजान से गुफ्तगू करे तो वो जानदार हो जाता है। जहरा का लाल है, अली का बेटा ज़िल जलाल।